रिसर्च के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिपेशन एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और बहुत कॉमनली बच्चों में पाया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं। हैरत की बात तो ये है कि हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि कॉन्स्टिपेशन की किस स्टेज में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साथ ही साथ इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और हमें डाइटरी चेंजेस में कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहिए और कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन पर अमल करके हम कॉन्स्टिपेशन को कंप्लीटली तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 95% बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की वजह फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और हम कौन से ऐसे इकदामात और एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, जिससे हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हैना बेग, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू पेरेंट हैं और अपने बच्चे के कॉमन इश्यूज का सॉल्यूशन रिसर्च बेस्ड चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मैं दो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन का जिक्र करूंगी। एक तो है एनल फिशर और दूसरा है कि इतना सब स्टूल कॉन्स्टिपेटेड बन जाना कि बच्चे को उसके बाद डायरिया हो जाए। देखिए, एनल फिशर इस तरीके से है कि आपका बच्चा जब बहुत सख्त स्टूल बन जाने के बावजूद भी स्टूल पास नहीं कर रहा और अगर एक टाइम उसने ऐसे किया कि स्टूल पास कर लिया तो उस केस में बच्चे का पोटे वाली जगह का जो गोश्त है वो फट जाता है, उसमें एक स्लिट सी आ जाती है। उसे हम कहते हैं एनल फिशर। कभी कभी उस जगह से खून भी आता है और कभी कभी खून नहीं भी आता। बच्चे को इस तरीके से मजीद तकलीफ होती है और वो दोबारा से पॉटी ना करने के रुझान में चला जाता है। ये केस आपको डॉक्टर के पास लेके जाना होता है फौरन। दूसरी इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि जब आपका स्टूल सिग्मोइड कॉलन में बहुत अरसे से रहेगा तो दोबारा नया खाना खाने की वजह से वहाँ पे मजीद खाना जमा होना शुरू होता है और वो अब पतली फॉर्म में होता है। तो ऐसे बच्चों में इनवॉलेंटरीली मतलब वो खुद से नहीं चाहते और बगैर उनकी कोशिश के स्टूल पास हो जाता है और इस बार वो डायरिया की फॉर्म में होता है। मतलब सॉफ्ट फॉर्म का कॉन्स्टिपेटेड कब्ज वाला पार्ट तो वहीं का वहीं है, लेकिन पतली फॉर्म का मोशन की फॉर्म में बच्चे का स्टूल पास हो जाता है और वो अक्सर आप उनके अंडरवेयर स्पॉट्स की फॉर्म में देखते हैं। और अक्सर तो ऐसे बच्चों को भी देखा गया है जो 4-4 साल की एज तक डायपर का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अभी कंट्रोल नहीं आया होता अपने स्टूल पास करने को और पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि अभी शायद मेरे बच्चे ने स्टूल पास करना सीखा नहीं है, लेकिन उनको बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होती है। अब मैं बात करती हूँ कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन जिसमें आपके बच्चे का स्टूल इनवॉलेंटरी यानी खुद ना चाह के पास हो रहा है, जैसे कि डायरिया की फॉर्म में और आपको मालूम है कि इसको कब्ज रहती है, तो आपको उससे फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एनल फिशर। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे की पॉटी वाली जगह पे एक निशान बन चुका है कट का, ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे को फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चों में पॉटी करते साथ एक गोश्त बाहर आ जाता है, उसमें भी आपको बच्चे को डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना चाहिए। और अगर आप नोट कर रहे हैं कि बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, उसके वज़न में कमी आ रही है, तो ये भी एक खतरनाक बात है। आप फ़ौरन डॉक्टर को लेके जाना है। अब मैं बात कर लेती हूँ प्रिवेंशन के हवाले से कि हम कौन-सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और कॉन्स्टिपेशन को रोक सकें। सबसे पहली चीज़ है डाइटरी चेंजेस। आपने बच्चे को फाइबर वाली डाइट देनी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो रिफाइंड है, यानी हम चक्की का आटा इस्तेमाल नहीं करते। आपने बच्चे को चक्की का आटा देना है, व्हाइट ब्रेड का यूज़ करते हैं, हमें व्हाइट ब्रेड नहीं यूज़ करनी चाहिए। सारी छिलके वाली चीज़ें तो उसमें से निकल चुकी होती हैं, वो खाली एक रिफाइंड प्रोडक्ट होती है। आपको ब्राउन ब्रेड का यूज़ करना चाहिए। तमाम फ्रूट्स छिलके के साथ ही बच्चे को देने चाहिए। इसके अलावा आप बच्चे को दलिया दीजिए। ये सारे होल ग्रेन फूड्स हैं। दलिया चाहे वो ओट्स का हो, बार्ले का हो, आपने बच्चों को दलिया खिलाना है। लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, हमारे यहाँ इंडियन डब्ल्यूसीज़ का कल्चर है, लेकिन कुछ जगहों पे वेस्टर्न कमोड भी यूज़ किया जाता है। सबसे बेस्ट जो रिसर्चेस के मुताबिक बात की गई है वो है इंडियन टॉयलेट, जिसमें आपकी पोजीशन स्क्वाट होती है। स्क्वाट पोजीशन में स्टूल पास करने से प्रॉपर प्रेशर डेवलप होता है और स्टूल बआसानी पास हो जाता है, ये वेस्टर्न रिसर्चर्स कहती हैं। अगर मैं उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करूं तो उन्होंने
ये कहा है कि स्क्वाट पोजीशन में रह के आपने लेफ्ट साइड पे ज़्यादा झुकना है और अपने हाथ को अपनी चीक पे रखना है। इस केस में करने से आप ज़्यादा प्रेशर लेफ्ट साइड पे देंगे क्योंकि वो सिग्मोइड कॉलन लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। लेकिन हमारे यहाँ वेस्टर्न कमोड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो वेस्टर्न कमोड में तरीका ये है कि या तो आप अपनी टाँगें ऊपर ऊपर को कर लीजिए, यानी अपने पाँव ऊपर उठा लीजिए, एड़ी के बल उठा लीजिए, या आप अपने पाँव के नीचे स्टूल रखिए ताकि आपकी पोज़ीशन ऐसी हो जाए। अगर आप स्टूल रखने में अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं तो आप आगे को झुक जाइए। आगे को झुक के लेफ्ट साइड पे फ़ोर्स लगाने से भी ईज़िली स्टूल पास होता है। ये वो तमाम लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं जिनकी मदद से आप कॉन्स्टिपेशन को कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगी कि अगर इन तमाम चीज़ों पर अमल करने के बावजूद भी आपकी कॉन्स्टिपेशन हल नहीं होती तो यकीनन आपको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। और जो चीज़ें मैंने आपको डॉक्टर के पास जाने की कही हैं, अगर इस तरीके के अलामात आप में हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होंगी। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।